जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में, आपके प्यारे से एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बहुत अच्छे भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चा पार्टी? मजा आया अलजेब्रा का शीट 1 करके? बताओ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त टाइप हम करने वाले हैं शीट नंबर 2 में। आपको बता दें, शीट नंबर 1 को धाकर तरीके से खत्म करने के बाद अब शीट 2 को खत्म करने की बारी है। और शीट 2 में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, जैसे कि आप लोगों ने अपने स्टडी मटेरियल में देखा होगा। आपको आपके स्टडी मटेरियल में दिख भी गया होगा कि शीट 1 के क्लास नोट जो है वो हमने अपलोड करवा दिए हैं, ठीक है। और शीट 2 की प्रैक्टिस शीट भी हमने आपके लिए अपलोड करवा दी है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि एक प्रैक्टिस शीट मिलेगा और फिर उसके संबंधित जब वो चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसका नोट्स दिया जाएगा आपको। तो शीट 1 खत्म, शीट 1 के नोट्स आप लोगों को दे दिए गए हैं। फिर शीट 2 की प्रैक्टिस शीट हमने डाल दी है और इसके भी नोट्स आप लोगों को टाइम रहते जैसे खत्म होगा ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, बढ़िया है। अब आपने अपने अगर प्रैक्टिस शीट 2 में देखा होगा तो आपको ये जो शीट नंबर 2 है इसमें काफी अलग अलग कैटेगरीज आपको मिले होंगे बेहतर तरीके से। और साथ में यहाँ पर एक और चीज देखेंगे तो सभी इंपॉर्टेंट टाइप्स भी हैं। जिन बच्चों के पास शीट नहीं है वो बाद में डाउनलोड कर लेंगे, आपके अपने एप्लीकेशन पर अपलोड है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। बाकी एक बार जो है थोड़ा सा हम झलक आप लोगों को जरूर दिखा देते हैं कि ये जो शीट है ये कैसी है, क्या है, ठीक, ताकि आप जो है वो परेशान ना हो। चलो आ जाओ। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अलजेब्रा के शीट नंबर 2 को लेकर, तो देखो ये कुछ आपका शीट नंबर 2 है, ठीक है। और इस शीट नंबर 2 को आप लोगों को बहुत ही शिद्दत से लगाना है। कहते हैं ना कि जिस तरीके से चढ़ावा चढ़ाना है तो इसको बहुत बार का चढ़ावा चढ़ाना है। एक एक क्वेश्चन इसके लिए बहुत अपने आप में परफेक्ट है, बहुत कंसाइज क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं। अगर इतना आपने प्रैक्टिस कर लिया तो भारत का कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप मेरी तरह क्रैक कर पाओगे। जिस तरीके से मैंने हर एग्जाम को दिया और हर एग्जाम में मेरा कंफर्म सिलेक्शन रहता ही रहता है, चाहे पेपर टफ हो या पेपर आसान हो या फिर वैकेंसी कम हो या वैकेंसी ज्यादा हो, आप भी कोई भी एग्जाम निकाल पाओगे, कंडीशंस चाहे कुछ भी हो। पहले जैसे इसमें कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर का जिक्र है, आप देखेंगे तो फिर कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर पूरे के पूरे 14 क्वेश्चंस जो राइट नाउ ट्रेंडिंग में हैं सीजीएल में। फिर उसके बाद ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब के कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस हैं जो हमारे परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर पूरे के पूरे 2 पन्नों पर हमने क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे तो फिर उसके बाद हमारा थर्ड है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के ऊपर, जिसमें से अभी पेपर में सबसे ज्यादा सवाल अगर आ रहे हैं तो ये आ रहे हैं। तो शीट नंबर 2 जो है हमने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट शीट बनवाई है। एक एक क्वेश्चंस इसके लिए आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो अप्रोच बताएंगे हम आपको वो अप्रोच आपको सीखना है। टोटल मिलाकर इसके अंदर 57 सवाल है। इसके बाद भी आपको एक और शीट मिलेगी ताकि जो हमारा बच जाएगा वो हम उसमें खत्म कर पाएंगे, ठीक है। सचिन पूछते हैं ट्रिग्नोमेट्री कब स्टार्ट करोगे? मेरे भाई एक बात बताओ, कोई भी चीज पहले खत्म की जाती है तब तो कोई दूसरी चीज स्टार्ट की जाती है? बताओ। ऐसा तो है नहीं कि हाँ हम खाना बना रहे हैं, एक तरफ चावल चढ़ा दिए एक तरफ दाल चढ़ा दिए, दोनों पक रहा है। ऑलरेडी हम एक जगह पर आपको अरिथमेटिक पढ़ा रहे हैं, एक टाइम पर एडवांस पढ़ा रहे हैं, तो जब अलजेब्रा खत्म होगा तभी तो पढ़ाएंगे ना मेरे भाई। सोचो इस बात को जरा, आप अपने बुद्धि का प्रयोग करो। तो जितने क्वेश्चंस हमने आपको दिए हैं शीट नंबर 2 में ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं क्या कर रहा हूं कि आप इसमें मेरी बात को समझिए। आप लोगों के प्री के लिए, आप लोगों के मेंस के लिए, प्री में अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, मेंस में अलजेब्रा के 6 क्वेश्चंस आते हैं, यानी 8 सवाल। 8 सवाल का मतलब 16 नंबर की तैयारी। और 16 नंबर की तैयारी जो हम आपको ये 2-4 शीट देंगे उसी से आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। शीट नंबर 1 हमने कंप्लीट करवा दिया, आप उसको पूरा रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। और अब शीट नंबर 2 हम आपको करा रहे हैं, इसका हर एक सवाल बहुत 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 महत्वपूर्ण है। मैं इतना नहीं बोलता हूं, अगर मैं इतना कह रहा हूं इस शीट के लिए कि हाँ ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो वाकई में आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। कहते हैं ना रट के घोल के पी जाओ, तो एकदम रट के घोल के पी जाना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन के आंसर जुबान पे याद होने चाहिए, इस तरीके से ध्यान रखो, प्रिंट आउट निकलवा लेना और बार बार सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के कंसेप्ट क्या क्या हैं, कैसे हम इनके सवालों को लगाते हैं, कैसे हम बनाते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। और पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं शॉर्ट वे में। चलो चलो आ जाओ। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है कि यदि a-3 का होल स्क्वायर हो
b-4 का होल स्क्वायर हो या c-9 का होल स्क्वायर हो और तीनों के होल स्क्वायर का सम जो है वो 0 आए, a प्लस बी प्लस सी के रूट अंडर की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है सर, मैथ को कितनी बार सॉल्व करना चाहिए अगर कोई स्टूडेंट न्यू है तो? मेरे भाई अगर कोई स्टूडेंट नया है ना, ठीक है, तो कम से कम उसको मेरी शीट को कम से कम 3 बार लगाना चाहिए जितना मैं पढ़ा रहा हूं। जैसे अगर आप देखेंगे तो शीट नंबर 1 को मैंने 10 वीडियो के माध्यम से खत्म किया, कम से कम 10-12 दिन लगे। तो आप अगर चाहते तो इस शीट को 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेते। जब 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लेते ना तो आपको वो चीज एकदम रेगुलर वे में याद हो जाती, फिक्स हो जाता, आप उसको रट पाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात का और आप इसको इस तरीके से कंप्लीट। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, शीट को याद कर सकते हो, पूरा का पूरा कंफर्म कर सकते हो। चलिए बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। साथ में अगर किसी को शीट 1 में किसी भी सवाल में कोई भी डाउट होगा तो आप हमारे टेलीग्राम के डाउट ग्रुप पर भेजेंगे, मैथ्स डाउट ग्रुप बाय आदित्य रंजन। अब बोलोगे सर डाउट ग्रुप का लिंक दे दो, तो जैसे आपका ये शीट नंबर 2 मैंने अपलोड किया है, इसके सबसे लास्ट वाले पेज पर आप जाकर क्लिक करेंगे ना तो आप ऑटोमेटिक डाउट ग्रुप में पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमने लिंक लगा दिया है। जो आंसर की वाला पेज है, आंसर की वाले पेज में जैसे देखेंगे यहाँ पर आप लोगों को बताना पड़ता है हर कुछ डेमो। ये आपका शीट नंबर 2 है, या तो शीट नंबर 1 में या शीट नंबर 2 में जब ये आंसर की पर ऐसे टच करोगे ना, ठीक है, तो ऑटोमेटिक हमारे देखो यहाँ पे मैथ्स डाउट ग्रुप बाय आदित्य सर में पहुंच जाओगे आप यहाँ पे। और डाउट ग्रुप में पहुंच जाओगे तो यहाँ पर आप अपना कोई भी डाउट भेजोगे। जैसे देखो बच्चे अलजेब्रा के डाउट भेज रहे हैं और उनको उनका सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, साथ में अगर आपको भी किसी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मतलब अगर आपको आता है तो आप भी लोगों के सॉल्यूशंस बताया करो। ठीक है, तो ये चीज हमने आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है और आप यहां से पहुंच सकते हो मैथ डाउट ग्रुप बाय आदित्य सर करके। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पे हम कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर पढ़ रहे हैं, तो कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में क्या क्या पढ़ेंगे? देखो क्या होता है, आप ऐसे समझो कि अगर मैंने आपको कल के दिन कह दिया, ठीक है, कि a-2 का होल स्क्वायर है, a-2 का होल स्क्वायर 0 के बराबर है। मेरी बात को समझना ध्यान से, a-2 का होल स्क्वायर किसके बराबर है? 0 के बराबर है। यानी पता है हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू 2 है। बोलोगे सर कैसे, तो समझो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया, a-2 का होल स्क्वायर बराबर है 0 के। कभी भी किसी भी संख्या का होल स्क्वायर अगर दोस्तों 0 के बराबर होता है, इसका मतलब सर एमटीएस में 86 नंबर है, क्या सिलेक्शन होगा? हो सकता है भाई, कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। a-2 का होल स्क्वायर 0 के बराबर है, तो हमने कहा कि कोई भी संख्या का होल स्क्वायर 0 तब होता है जब उसके अंदर वाला टर्म का वैल्यू कितना हो? 0 हो। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी नेगेटिव संख्या का स्क्वायर करते हैं तो भी पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव संख्या का स्क्वायर करते हैं तो भी पॉजिटिव आता है। अगर हम किसी ब्रैकेट वाले संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं और वो 0 आ रहा है, यानी हम ये कहेंगे कि सर a-2 की वैल्यू 0 थी, तभी हमने 0 का स्क्वायर किया तो हमें कितना मिला? 0 मिला। यानी ब्रैकेट के अंदर जो समान है, जो इसके अंदर मान दिया गया है, वो मान का वैल्यू कितना है? तो 0 है। यानी हम बोलेंगे सर a की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो हमारा कितना आएगा? 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, और 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो 0 आ जाएगा। कल के दिन ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पर हम कह देते हैं आपको कि a-1 के होल स्क्वायर में हमने b-2 के होल स्क्वायर को जोड़ा है और हमारी वैल्यू 0 आई है, इसका मतलब आपका एग्जामिनर ये कहना चाहता है कि देखो तुमने 2 लोगों को जोड़ा है, और कभी भी अगर हम 2 लोगों को जोड़ते हैं और वो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये भी मान 0 है और ये भी मान 0 है। क्योंकि अगर ये नेगेटिव संख्या होता तो नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही आता, पॉजिटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव आता। मतलब इस पूरे ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू कितना है? 0, और इसका भी मान जो है वो कितना है? 0 है। यानी हम बोलेंगे सर a-1 बराबर कितना है? तो 0। यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और यहाँ पर बोलेंगे सर b-2 बराबर कितना हो जाएगा? 0। यानी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये आपको सवाल को देखकर विजुअलाइज करना था। यानी कभी भी अगर मान लीजिए, ठीक है, कभी भी अगर मान लीजिए कि ब्रैकेट का टर्म का सम 0 हो जाए, तो ये जो वेरिएबल यहाँ दिए गए होते हैं उनका मान हम कैसे पता करते हैं? तो जो यहाँ दिया गया उसी के अपोजिट साइन उनकी वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे मानो कि यहाँ पर मैंने बड़ा सा टर्म लिख दिया a-1 का होल स्क्वायर, b-2 का होल स्क्वायर प्लस c-4 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू मैंने कहा 0 के बराबर है। मैंने कहा यहाँ पर a, b और c की वैल्यू बताओ कितनी होगी? तो a की वैल्यू क्या करोगे? -1 का उल्टा यानी 1 हो जाएगा।
बी की वैल्यू बतानी है तो -2 का उल्टा 2 हो जाएगा, सी की वैल्यू बतानी है तो -4 का उल्टा 4 हो जाएगा। मतलब बस साइन को बदल के आंसर दे देना है, यही इनके सीधे के सीधे आंसर्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा भाई यहाँ पर। चलो आ जाओ नेक्स्ट। देखो कि एक और क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था, a+1 का होल स्क्वायर प्लस b+2 का होल स्क्वायर प्लस c+4 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर है 0 के। तो सवाल में बोला गया a की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू कितनी होगी, c की वैल्यू कितनी होगी, कैसे बताएंगे। तो हमने कहा पहले a का मान देखो, b का मान देखो, c का मान देखो। यहां पर जो दिया गया ना +1 का उल्टा कितना होता है -1, +2 का उल्टा कितना होता है -2, +4 का उल्टा कितना होता है -4, यानी ये इनके वैल्यूज होंगे। ताकि +1 में -1 को जोड़ोगे तो 0 आएगा और उसका स्क्वायर 0 के बराबर, +2 में -2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा -2 उसका स्क्वायर 0 के बराबर, +4 में -4 को जोड़ोगे तो उसका स्क्वायर किसके बराबर 0 के बराबर। यानी कभी भी ब्रैकेट के अंदर किन्हीं भी संख्याओं का स्क्वायर हमारा 0 दिया गया हो तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि उस संख्या का मान जो उसके साथ जोड़ा घटाया जा रहा है उसके साइन का अपोजिट उसकी वैल्यू होगी। नोट बनाकर लिख लेंगे, ठीक है, कि जो ये वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो इस संख्या का अपोजिट साइन, इस संख्या का अपोजिट साइन। ठीक है, तो जैसे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक लिख रहे हैं हम, आप मुझे बताइए a-1 का होल स्क्वायर प्लस b+1 का होल स्क्वायर बराबर है 0 के, a की वैल्यू कितनी आएगी और b की वैल्यू कितनी आएगी, बताइए। a की वैल्यू कितनी आएगी और b की वैल्यू कितनी आएगी, बताइए। बताइए a की वैल्यू कितनी आएगी और b की वैल्यू कितनी आएगी। आप बोलेंगे सर बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो ठीक है, हमने कहा कि सर a के साथ आपने क्या किया, तो देखो a के पास -1 है तो -1 का उल्टा कितना हो जाएगा +1, और b के साथ क्या है +1 है, +1 का उल्टा कितना हो जाएगा -1, यानी a और b की वैल्यू कितनी आएगी, तो +1 और -1। ठीक है, +1 और -1 इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, मणि, ऋतिक राज, डॉली महतो, इंद्रदेव, निकी, शिवानी, प्रीतम, ऋतिक, रविकांत, किरण, सोनिया, अमरीश, साधना, संजना, राहुल, रमन, गुड्डू, बहुत अच्छे भाई, बहुत शानदार बच्चों, सभी के आंसर सही हैं लगभग। तो अब जैसे मानिए कि सबसे पहला सवाल हम आपके सामने जो दे रहे हैं वो ये सवाल है, a-3 के होल स्क्वायर में b-4 के होल स्क्वायर को जोड़ा गया है और फिर c-9 के होल स्क्वायर को जोड़ने पर कितना है 0। आपसे कहा गया है कि पहले a, b, c का मान बताओ, फिर इनको जोड़कर इनका रूट लगा दो। आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो -3 का उल्टा यानी 3 हो जाएगा। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो -4 का उल्टा 4 हो जाएगा। c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बोलोगे -9 का उल्टा इतना हो जाएगा। कहा गया तीनों को जोड़कर रूट लगाते हैं, तीनों को जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर a प्लस b प्लस c की वैल्यू 9, 4, 13 और 3, 16, यानी a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी आई है 16 आई है। अगर हमें इसका रूट लगाना है तो हमें इसका भी रूट लगाना पड़ेगा, और 16 का रूट कितना होता है, तो 4 होता है। यानी करेक्ट आंसर कितना आएगा बताओ जल्दी से, तो 4 आएगा, 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी नहीं होगा मेरे भाई, बी होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, जिन्होंने शीट नहीं डाउनलोड किया है वो शीट डाउनलोड कर लेंगे मेरे भाई, शीट ऐसे अपलोड हो गई है, देख लो, और बाकायदा हर क्वेश्चंस के आंसर भी आप लोगों के लिए लगवा दिए हैं। तो देखेंगे यहाँ पर, जैसे पहले का आंसर यहाँ कितना दिया गया है, देख लो बी दिया गया है, और आपका जो आंसर भी कितना है, पहले का बी आया है। +-4 इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने आपको बताया था जब रूट के अंदर सभी संख्याएं पॉजिटिव में है तो बाहर कैसे कोई संख्या नेगेटिव में आ जाएगी, इसीलिए सिर्फ +4 होगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है। वापस से एक और बेहतरीन सवाल जो आपके पेपर में पूछा गया। सवाल में कहा गया a-1 का होल स्क्वायर, b+2 का होल स्क्वायर, c+1 का होल स्क्वायर 0 के बराबर है, हमसे इतने की वैल्यू पूछी है, बताइए। तो अगर हम बोलेंगे यहां पर कि सर अगर हम बोलेंगे यहां पर कि सर इनका होल स्क्वायर 0 के बराबर है, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, तो a की वैल्यू बोलोगे -1 का उल्टा कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, +2 का उल्टा -2 हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो +1 का उल्टा -1 हो जाएगा। सवाल में हमसे कहा है कि आप a का 2 गुना करिए, तो 1 का 2 गुना 2 होता है, b का 3 गुना करिए और घटा दीजिए, तो b का 3 गुना यानी -2, -2 का 3 गुना -6, और -6 के बाहर क्या है, तो माइनस है वो +6 बना देगा।
और सी का हमें कितना गुना करना है, 7 गुना, तो -1 का 7 गुना कितना हो जाएगा, -7। 8 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है बताओ, बड़े बड़े सवालों को भी लगा पा रहे हो सेकंडों में। तो जब भी देखना यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर की, जब भी ऐसे स्क्वायर आए और उनका स्क्वायर का सम 0 हो तो समझ जाना अंदर वाले की वैल्यू जो है वो 0 है, यानी ए की वैल्यू निकालनी है तो इसका अपोजिट साइन होगा, बी की निकालनी है +2 का अपोजिट साइन होगा, सी की वैल्यू निकालनी है उसका अपोजिट साइन होगा। आ जाओ एक और क्वेश्चन देखो, प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आ जाओ नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है a-4 का होल स्क्वायर प्लस b-5 का होल स्क्वायर प्लस c-3 का होल स्क्वायर, इन सब का सम किसके बराबर है, तो बोलोगे सर 0 के बराबर है। अगर इन सब का सम 0 के बराबर है तो मुझे खुद बताओ a की वैल्यू कितनी आएगी, तो बोलोगे सर a की वैल्यू -4 का उल्टा कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। b की वैल्यू -5 का उल्टा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। c की वैल्यू -3 का उल्टा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कहा गया है a और b को जोड़ के c से भाग कर दो, a प्लस b यानी 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9। 9 को किससे भाग करना है, 3 के साथ, कितना आंसर आएगा, 3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। सभी बच्चों के सही उत्तर आ रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है, मतलब चैंपियंस बन के रहोगे हैं सर, आपने तो हमें चैंपियंस बना दिया, क्या बात है। चैंपियंस जब हो आप लोग के बैच का नाम चैंपियंस है तो चैंपियंस रहोगे नहीं, एक बात बताओ है? ऐसे ही थोड़ी हमारा सीरीज जो निकलता है वो चैंपियंस का निकलता है, क्योंकि हर साल हर महीने एक नई चैंपियंस की सीरीज आती है, चैंपियंस 1, चैंपियंस 2, चैंपियंस 3, और हर बैच में हमारे चैंपियंस ही बनते हैं। और यही चैंपियंस अलग अलग एग्जाम में धमाका करते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। ठीक है, जैसे हमने धमाका किया है और इसी तरीके से आप भी धमाका करते हो और माहौल जो है पूरा का पूरा धुआं धुआं कर देते हो आप लोग। ऐसे ही सिलेक्शन के साथ बिल्कुल धुआं धुआं कर देना है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन था जो 2017 में पूछा गया था। सवाल में कहा गया x + y - z का होल स्क्वायर y + z माइनस इतना। तो हमने कहा देखिए सर, जब भी किसी स्क्वायर का सम कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो अंदर वाली वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। इसकी भी वैल्यू 0 के बराबर, अगले की भी वैल्यू 0 के बराबर। यानी हम कहेंगे x + y - z, हम बोलेंगे सर x + y - z, वैल्यू कितनी है, तो 0 है। फिर हम कहेंगे y + z - x किसके बराबर, 0 के बराबर। फिर उसके बाद हम कहेंगे z + x - y किसके बराबर, तो 0 के बराबर। अगर हम यहाँ पर कहेंगे तो बोलेंगे सर देखो, +x से हमारा -x खत्म हो जाता है, +y से हमारा -y खत्म हो जाता है, और +z से हमारा z खत्म हो जाता है। तो x बच गया, y बच गया, z बच गया, यानी हम बोलेंगे सर x + y + z की वैल्यू कितनी है, तो 0 है। सवाल में x + y + z की वैल्यू पूछी थी सर, क्या बताएंगे, 0 बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रहेगा। आ जाओ नेक्स्ट 5, आ जाओ नेक्स्ट 5 नंबर। 5 नंबर सवाल, वापस से थोड़ा धूम मचाते हैं। 5 नंबर सवाल में देखिए, सेम तरीके से अब यहां पर थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर का ये जो टाइप है ये हमारा यहीं पर खत्म होता है 5 सवालों के माध्यम से। मुझे लगता है कि इन फ्यूचर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके सामने जहां पर परफेक्ट स्क्वायर्स के सम 0 किए गए हों, तो आप समझ जाएंगे कि अंदर वाले की वैल्यू 0 है, इसकी भी वैल्यू 0 है, इसकी भी वैल्यू 0 है, और उसके आधार पर आप कई सारे सवालों को खत्म करेंगे। नेक्स्ट जो आपके परीक्षा में जो ट्रेंडिंग है वो कुछ इस तरह के सवाल है। ठीक है, और इस तरह के सवाल काफी ज्यादा आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जहां पर आप देखेंगे तो आपको ऐसा कहा जाएगा। अब देखो, जो ये सवाल आपको दिया गया था ना मेरे भाई, ये जो क्वेश्चंस आपके थे, इन्हीं क्वेश्चंस को क्या करता है आपका एग्जामिनर, एक्सपैंड कर देता है, कुछ इस प्रकार से लिख देता है। ठीक है, और आपका एग्जामिनर क्या करेगा, कुछ इस प्रकार से इस वैल्यू को लिख देगा और तब बोलेगा ए, बी और सी की वैल्यू पता करो। जैसे क्या था, हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि हमें यहाँ ऐसा सवाल दिया गया था, a-1 का होल स्क्वायर प्लस b-2 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारी 0 दी गई थी, और कल के दिन हमसे पूछा गया था a + b की वैल्यू बता दो,
तो आप लोगों ने तुरंत आंसर दे दिया। लेकिन अगर आपका एग्जामिनर इसी सवाल को थोड़ा सा बदल कर दे दे, ठीक है, इसी सवाल को बदल कर दे दे और वो कुछ ऐसा सवाल दे दे जैसे ए स्क्वायर, जैसे इसका ब्रैकेट खोल दे, क्या करे, इस ब्रैकेट को खोल के दे दे, ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर 1 माइनस 2a हो जाएगा, और फिर उसके बाद बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 4 माइनस कितना हो जाएगा 4b, बराबर कितना होगा 0 के। इसी को थोड़ा सा ऐसे भी लिख दे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ठीक है, बराबर कितना होगा, तो 4 और 1 5 इधर चला जाएगा -5, ठीक है, और यहां हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस 2b। मानो कि कुछ इस तरीके से अलग अलग रूप में सवाल दे दिया जाए, ठीक है, जो ये वाला सवाल है ना वही इसमें इस रूप में कन्वर्ट हो जाए। अब आप बोलोगे सर देखो सवाल हमारे पेपर में क्या आया था, एक एग्जाम ऐसा हुआ था जिसमें आपका सवाल ये भी था, ठीक है, और इसमें भी कहा गया था a प्लस बी की वैल्यू बताओ, और एक एग्जाम हुआ था जिसमें आपका क्वेश्चन ये भी था, इस तरीके से देकर आपसे ये पूछा गया था, ठीक है। आपका दोनों जगह पर सेम ही फॉर्मेट था, आपको ये फॉर्मेट दिया गया था और a प्लस बी की वैल्यू पूछी गई थी। और एक एग्जाम ऐसा हुआ था जहां पर क्या गया था, इनके होल स्क्वायर को ओपन कर दिया गया था। जैसे अगर आप a माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a मिलेगा, b माइनस 2 का होल स्क्वायर खोलोगे तो b स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4b मिलेगा। a स्क्वायर को b स्क्वायर को यहीं पर रहने दो, -1 और 4 उधर जाकर -5 हो जाएंगे। यहां से अगर आप 2 कॉमन लोगे तो ठीक है, तो यहाँ 2 कॉमन लोगे तो आपका a प्लस 2b बच जाएगा। तो आपके एग्जाम में जब ये दिया गया था तो a प्लस बी पूछा गया था, और एक एग्जाम में आपको ये दिया गया था a प्लस बी पूछा था। तो हमने कहा कि सर दोनों चीजों में आप डायरेक्ट a प्लस बी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। जब आपके परीक्षा में मान लीजिए, जब आपके परीक्षा में एक पल के लिए मान लीजिए कि ये सवाल आया, तो आपको सपना तो नहीं आया था कि ये सवाल इसी का भाई है या इसी का जो है एक तरीके से हमशक्ल है। वहां पर तो पेपर में तो समझ में नहीं आ रहा था। यहां पर जब आपके सामने आया तो आपने क्या किया कि बोला कि सर a की वैल्यू जो होगी वो क्या होगा, -1 का उल्टा होगा, और b की वैल्यू -2 का उल्टा होगा यानी 2 होगा। तो अगर हम a प्लस बी की वैल्यू बताना चाहें तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी बता देंगे, 1 प्लस 2 यानी 3 बता देंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर हम कैसे बताएंगे कि सर किसकी वैल्यू क्या होगी और क्या नहीं होगी, ठीक है, यहां पर हम कैसे बताएंगे। तो यहां बताने के लिए आपको एक बात को समझना होगा, सिर्फ 3 नियम। जब आपका ये वोल स्क्वायर किसी फॉर्म में टूट जाएगा या ये वोल स्क्वायर जब आपको मान लो एक्सपेंड कर दिया जाएगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जितने भी वेरिएबल्स हैं, जैसे यहाँ पर किस किस का जिक्र किया गया है, इस सवाल में a का जिक्र है, b का जिक्र है, जिनका भी जैसे इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो a का जिक्र है, b का जिक्र है, तो जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको इक्वल के दाहिने साइड में भेजना है, ठीक है। तो इक्वल के हमने क्या किया, दाहिने साइड भेज दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है कि इसमें से 2 बाहर निकाल के रख लेना है। क्या यहाँ 2 बाहर निकला हुआ है, तो बोलेंगे हाँ सर। सिर्फ 2 कंडीशन, कंडीशंस क्या क्या होंगे, कंडीशन ऐसा सेट होना चाहिए, कंडीशन सिंपल होगा, ठीक है, सभी वेरिएबल्स, कंडीशन इतना होगा, सभी वेरिएबल्स जिनका जिक्र है, ठीक है, सभी वेरिएबल्स को राइट साइड में भेजिए, सभी वेरिएबल्स को इक्वल के राइट साइड में भेजें। तो आपने कहा जी सर हमने सभी वेरिएबल्स को जैसे a है और b है इक्वल के राइट साइड में भेज दिया। फिर उसके बाद दूसरा नंबर कंडीशन, ठीक है, कि जब आप इनको भेज देंगे उसके बाद इनमें से 2 कॉमन बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे भेजने के बाद उनमें से भेजने के बाद उनसे 2 कॉमन ले लें, ठीक है, 2 कॉमन लीजिए, ठीक है, 2 कॉमन ले या फिर 2 कॉमन लीजिए। अब बोलोगे सर हमने यहां पर देखो तो सभी वेरिएबल्स को इक्वल के राइट में भी भेज दिया और ब्रैकेट के बाहर हमने 2 भी कॉमन ले लिया। अब आप मुझे बताओ कि a का मान कैसे निकालोगे। तो हमने कहा ठीक है, देखो अगर तुम्हें a का मान निकालना है तो यहां पर a के साथ जो संख्या जुड़ी है, क्या a के साथ यहां कितना जुड़ा है, 1 जुड़ा है, a के साथ कितना जुड़ा है, 1 जुड़ा है।
तो a के साथ जो कोफिशिएंट है और a स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है इन दोनों को भाग कर दो। a के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है और a स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो बस भैया ये तुम्हारा a का मान हो जाएगा। अगर तुम्हें b का मान बताना है तो b के साथ जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 2 है, और यहाँ b स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो तुम्हारा a का मान 1, b का मान 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा। उस केस में भी तुम्हारा जो आंसर है वो 3 आ जाएगा और ये तुम्हारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वो क्या है। तो हमने कहा ये हमारा a का कोफिशिएंट है और ये हमारा a स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, जैसे कुछ सवालों के माध्यम से आपको ये चीजें और कंफर्म हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पर देखिए, हमें नहीं पता है कि ये किसका स्क्वायर बनाएगा किसका स्क्वायर नहीं बनाएगा, ना ही हमारे पास उतना फुर्सत है कि हम बैठकर इनको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करें। लेकिन जब ऐसे सवाल हमारे परीक्षा में आएंगे तो ये परेशान करेंगे और काफी ज्यादा हमें मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो मैंने आपके सामने सिर्फ 2 कंडीशन लिए हैं। पहला कंडीशन, सभी वेरिएबल को इक्वल के राइट साइड में भेजिए। तो यहाँ पर आपका एग्जामिनर जो है जितने वेरिएबल की जिक्र हुई है, ए का, बी का, सी का, सबको एग्जामिनर ने ऑलरेडी राइट में भेज रखा है। आपका काम आसान हो गया। दूसरा, उसने कहा है भेजने के बाद उनमें से 2 कॉमन ले लीजिए। तो क्या भेजने के बाद ब्रैकेट के बाहर 2 कॉमन है? तो आपने कहा हाँ सर 2 तो कॉमन है ही। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर अगर आपको a का मान बताना है तो a का मान बताना है तो a का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1/1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। b का मान बताना है तो b का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, -1 है। कितना है, -1 है, और b स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यानी b की वैल्यू -1 आएगी। c का कोफिशिएंट कितना है, तो -1 है, और यहाँ c स्क्वायर की कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो यहाँ पर -1/1 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो हमने कहा सर देखो यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1। सवाल में हमसे कहा है कि आप 4a -3b और +5c की वैल्यू पता करो। तो बोलोगे सर a का 4 गुना यानी 4 हो जाएगा, b का -3 गुना, -1 को -3 के साथ गुना करोगे तो 3 आ जाएगा, और 5 को -1 के साथ गुना करोगे -5 आएगा, 7 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, 2, यानी इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मैंने कहा कि जब वो ब्रैकेट में दिए गए होंगे तो आपके लिए चीजें पकड़नी काफी आसान होंगी, लेकिन जब वो ब्रैकेट में नहीं दिया गया होगा तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे कि सभी वेरिएबल को राइट में भेजिए, उनके बाहर 2 कॉमन ले लीजिए जो आपने ले लिया है, और बस a की वैल्यू बतानी है तो a के कोफिशिएंट को a स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ भाग करेंगे, b की वैल्यू बतानी है तो b के कोफिशिएंट को b स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ भाग करेंगे, c की वैल्यू बतानी है तो c की वैल्यू को c के कोफिशिएंट के साथ c स्क्वायर से भाग करेंगे। ठीक है, चलो समझ में आ गया बात। सवाल नंबर 5 क्लियर है। सवाल नंबर 6 का जरा आंसर बताओ एक बार, कितना आएगा। सवाल नंबर 6 जरा सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा। गर्दा उड़ा दिए सर, अरे धुआं धुआं आप लोग कर देंगे, आप लोग चिंता क्यों किए हुए हैं। बताइए, समय है आप लोगों के पास, पर्याप्त समय है। बताइए, बोलेंगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, a b c रियल नंबर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू हमें बतानी है। हमने कहा सवाल को देखकर कि हमें पता नहीं चल पा रहा है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, किसका होल स्क्वायर बनाएंगे, हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा। ऐसे हालातों में जब ये ब्रैकेट से बाहर आ गए हों तो हम क्या करेंगे, इनको अपने कंट्रोल में लेकर आएंगे। जब होता है ना कोई भी चीज हमारे कंट्रोल से बाहर जानी शुरू हो जाती है तो दुनिया उस पर दबाव डालती है, आप भी उस पर दबाव डालते हो। जैसे मानो कि आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाए जैसे हमारे जो हैं दीवान जी करके हैं, एक दीवाने साहब हैं, ठीक है, या फिर चलो हमारे नीरज जी हो गए। अब नीरज जी को जब लगेगा कि उनकी मैडम जो है उनके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं तो क्या करेंगे, उन पर ध्यान देना शुरू करेंगे, थोड़ा सा उनको कंट्रोल में लेकर आएंगे। तो सेम तरीके से यहाँ पर है कि जब आपको दिखेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये आपके कंट्रोल से बाहर जा रहा है तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर इसको हम कंट्रोल में लेके आते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तो जितने भी वेरिएबल्स का जिक्र है a b c को सबको दाहिने साइड में भेजना है, तो हमने भेज दिया। ठीक है, फिर उसके बाद उनके बाहर हमें कितना कॉमन निकालना है, 2 निकालना है, वो भी ऑलरेडी यहाँ दिया गया है। अब डायरेक्ट a की वैल्यू बताना, तो a की वैल्यू बताने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ पर a के साथ कुछ भी नहीं है यानी 1 है, और यहाँ a स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है 1 है, यानी 1 को 1 के साथ डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, यानी a की वैल्यू 1 हो जाएगी। b की वैल्यू बतानी है, यहाँ b के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, और यहाँ b स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है 1 है, यानी 1 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। c की वैल्यू बतानी है, यहाँ पर c के साथ क्या है तो -2, और यहाँ c स्क्वायर के साथ क्या है 4,
तो -2 को 4 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। -2 को क्या करेंगे, 4 के साथ डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाए। -2 को जब आप 4 के साथ डिवाइड करोगे तो बोलोगे सर इसकी वैल्यू कितनी आई है, तो -1/2 आई है। कोई समस्या की बात। कहा गया है a का भी स्क्वायर करिए, b का भी करिए, c का भी करिए और तीनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस और 1/2 का इतना। यानी बोलोगे सर 2 + 1/4 और 2 + 1/4 को हमने क्या सिखाया था कि इसको 2 सही 1/4 लिख सकते हैं, आपको अगर पता होगा तो क्या कहेंगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2 + 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/4 और ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। थोड़ा तसल्ली से देखेंगे और टाइम पर आया करेंगे सेशन में। जो बच्चे टाइम पर नहीं आते हैं, दिक्कत उनके लिए है, तो आगे से टाइम पर आया करो। जैसे मानो कि यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके सामने आपके एग्जामिनर ने दे दिया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। x² में y² को जोड़ा गया है, z² को जोड़ा गया है, इनके 2 जो है वो वहां दे दिया गया है और बोला गया इनके क्यूब का मान बताओ। अब एक पल के लिए वापस से जब आप इस सवाल को देखोगे तो बोलोगे सर पता नहीं चल पा रहा ससुरा किसका वेरिएबल है। पता चल जाता तो सवाल बड़ा आसानी से बना लेते, पता नहीं चल रहा है तो हमने कहा चलो पता कर लो, यहाँ पे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है बताओ। तो आपने कहा सर XYZ 3 लोगों का जिक्र है। ठीक है, हमने देखा इक्वल के दाहिने साइड में x भी मौजूद है, इक्वल के दाहिने साइड में z भी मौजूद है, y का कोई जिक्र नहीं है और जिसका जिक्र नहीं होता यानी वो 0 है। ठीक है, कहते हैं ना कि चर्चा भी उन्हीं की होती है जो जिंदा रहते हैं, जो जिंदा नहीं है उनके बारे में कोई चर्चा नहीं। यानी x और z यहाँ पर जिंदा है तो इनकी चर्चा की जाएगी। y जिंदा नहीं है, मर गया, मतलब उसकी वैल्यू 0 है, उसकी कोई चिंता नहीं है। तो अगर हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी होगी, अगर हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी होगी तो बोलोगे x के पास कुछ भी नहीं है यानी 1 है और x² के पास भी 1 है यानी x की वैल्यू 1 आएगी। y का जिक्र करना है तो y का क्या कहीं पर कोई भी जिक्र है, कहीं पर भी बोलोगे सर y का यहाँ दिया गया है ब्रैकेट के अंदर। ऐसा ये भी नहीं है कि यहाँ पर कहीं y छुपा हुआ है, क्या इसमें y है या है, नहीं है ना, कहीं पर भी y इधर भी नहीं छुपा है, मतलब y की कोई चर्चा ही नहीं है। y की कोई चर्चा नहीं है मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात करते हैं z को लेकर, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर z क्या होगा। तो z के बाहर कितना है, 1 है और यहाँ z² के बाहर कितना है, 1 है, यानी z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बोलोगे सर उस -1 का क्या करे, कुछ मत करो। कांस्टेंट टर्म को लेने को किसने कहा था, किसी ने नहीं कहा था, बस आपको ये कहा गया था कि आप वेरिएबल्स के वैल्यूज को देखेंगे, कांस्टेंट को क्या आता है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x का क्यूब यानी 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। y का क्यूब यानी 0 का क्यूब 0 हो जाएगा। z का क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या बात है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 8, एक आखिरी जो है अंतिम हथौड़ा आप लोग अपने इस कंसेप्ट को दो। और मुझे लगता है कि अब जितने भी बच्चे लाइव हैं सब के सब इस सवाल का आंसर दे पाएंगे, सबने बहुत बेहतर तरीके से इस कंसेप्ट को सीख लिया है, तो आंसर देना बनता है। सवाल में कहा गया a² b² c² की वैल्यू हमारी इतनी है, हमें a³ b⁴ - c² की वैल्यू बतानी है। आप बोलेंगे सर ये बच्चे वाले सवाल है और ये बच्चे वाले सवालों का हम उनका वही असर करते हैं। हमारे वेरिएबल में हमारे सवाल में 3 लोगों का जिक्र है a b c का और वो तीनों लोग ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, साथ में उनके बाहर 2 भी दिया गया है, बहुत आसान काम हो गया। यानी अगर हमें यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर a के साथ क्या है 1 है और a² के साथ क्या है 1 है, यानी a की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर हम b की बात करें यहाँ पर तो b के साथ -2 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। c की बात करेंगे यहाँ पर तो c के साथ -2 है और यहाँ पर कितना है 1 है, यानी -2/1 -2 हो जाएगा। कहा गया है a का तुम क्यूब करो, a का क्या करो, क्यूब करो, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। फिर कहा गया है b का तुम पावर 4 गुना कर दो, तो -2 का पहले तो स्क्वायर करो तो 4 आएगा और फिर 4 का स्क्वायर करो तो 16 आ जाएगा। फिर माइनस किया गया तो माइनस, फिर c का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होगा तो 4 होगा। 16 1 17, 17 में से 4 गया तो कितना आएगा, 13 आएगा। ऑप्शन नंबर सी को बोलोगे सर कहो ना प्यार है, किससे प्यार है, तो मैथ्स से प्यार है सर। अब तो मैथ्स से प्यार हो गया है सर। ठीक है, कहो ना प्यार है और मैथ्स से प्यार है। अब आ जाइए इसी पर आपके CGL 4 जून 2019 में आफ्टरनून शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है
और मुझे 200% गारंटी है कि आप इस सवाल का आंसर जरूर दे पाएंगे। अब आप लोग इतने कैपेबल हो गए हैं कि आप एग्जामिनर से अपने हक का वो 2 नंबर छीन सकते हैं। ठीक है, बोलेंगे ये मेरे हक का है, दे दो जल्दी से, बहुत मेहनत करके पढ़े हैं, तुम इसको चुरा नहीं सकते हो, दे दो। ठीक है, जल्दी से। तो आप बताओ मुझे इसका सही उत्तर आप क्या देंगे अपने परीक्षा में अगर ये सवाल आए तो? बोलेंगे सर देखो यहाँ पर जो है ना 2 कंडीशंस बार बार मैं तब से हर सवाल में कह रहा हूँ। कंडीशन नंबर 1, जिन लोगों की यहाँ पर जिक्र होती है वो इक्वल के दाहिने साइड में होने चाहिए। तो आपने कहा ठीक है सर, एक्स वाई जेड का जिक्र है तो एक्स वाई जेड इक्वल के दाहिने साइड में है। कंडीशन नंबर 2, ब्रैकेट के बाहर 2 रहना चाहिए, लेकिन आपने कहा यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 24 है। बहुत बार ऐसे सवालों में आपको ऐसा मिलेगा कि ब्रैकेट के बाहर कोई बड़ी संख्या हो जाएगी या ब्रैकेट के बाहर छोटी संख्या रहेगी। हमने क्या कहा, हमें सिर्फ 2 की आवश्यकता है, ना हम उससे ज्यादा लेंगे ना हम उससे कम लेंगे। जैसे मानो यहाँ पर हमारे ऋतिक राज हो गए। ऋतिक राज ने कहा सर देखो हमें पता है कि सरकारी नौकरी में बहुत पैसा है, हमें ये भी पता है कि ऊपरवार भी बहुत है, अंडर द टेबल मनी भी बहुत है, लेकिन सर हम ठहरे गांधी जी के विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति, ठीक है, ना हम लेंगे ना हम देंगे। ठीक है भाई साहब, जितनी हमारी तनख्वाह आएगी हम उतना ही रखेंगे, इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं लेंगे। तो एक्स वाई जेड ने कहा कि हमारे ब्रैकेट के बाहर बस 2 को रखना है, और यहां पर कहा गया कि 24 है। तो 24 कैसे बना है? तो 2 × 12 से बना है, बोलो हाँ या ना। 2 × 12 से बना है कि नहीं बना है? तो आप बोलोगे हाँ सर। हमने कहा कि बस हमारे बाहर 2 रहना चाहिए, तो जो 12 है वो कहां चला जाएगा? अंदर। वो 12 चला जाएगा अंदर, तो 12x के साथ गुना होके क्या बना देगा? 12x। 12y के साथ गुना होके क्या बना देगा? -12y। 12z के साथ गुना होके क्या बना देगा? 12z बना देगा। अपन को भाई साहब सिर्फ चाहिए बाहर 2। ठीक है, 24 भी रहे, 6 रहे, 8 रहे, 10 रहे, 12 रहे, 14 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 2 को बाहर रखेंगे, बाकी सबको अंदर भेज देंगे। ठीक, अब हमने कहा x की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो यहां पर x के साथ कितना लगा हुआ है? 12। x का कोफिशिएंट कितना है? 12 है, तो 12 लिखो। और यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है? 16 है, तो यहाँ बटने में क्या लिख दो? 16 लिख दो। y की वैल्यू निकालनी है, तो बोलोगे सर y की वैल्यू कितनी है? हम -12 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? -12। और y² की कोफिशिएंट कितनी है? 9 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 9। z की वैल्यू निकालनी है, तो बोलेंगे सर z का कोफिशिएंट कितना है? 12, तो यहाँ 12 लिखेंगे। और यहाँ z² का कोफिशिएंट कितना है? 4 है, तो 4 लिख देंगे। ठीक है भाई मेरे, चलो बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद हमसे कहा गया है कि आपको किसकी वैल्यू पता करनी है? तो xy + 2z की वैल्यू पता करनी है कि xy + 2z की वैल्यू कितनी होगी। हमने कहा पता कर लेते हैं क्या जा रहा है। x की वैल्यू कितनी है? तो बोलोगे सर 12/16। y की वैल्यू कितनी है? तो -12/9। ठीक है, कोई समस्या की बात? तो बोलोगे नहीं सर। और प्लस यहाँ पर 2 × z की वैल्यू कितनी है? तो 12/4 है। ठीक है, अब देखो, बोलोगे सर 12 × 12 144 होता है, और 16 × 9 144 होता है। ऊपर भी 144 आएगा, नीचे भी 144 आएगा, वो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देगा, सिर्फ ऊपर बचेगा -1। प्लस 4 से आप इसको 3 बार में काटोगे, 3 का 2 कितना हो जाएगा? 6। 6 - 1 कितना आंसर आएगा? 5 आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। गुलशन कुमार बहुत शानदार भाई, सही आंसर आप लोगों के। निशा, अजरुद्दीन, निशा, ठीक है, अतुल बहुत अच्छे, अजहर बहुत अच्छे भाई, सब के आंसर्स आ रहे हैं सर। 5 5 5, राजू बहुत अच्छे भाई। तो क्लियर है आप लोगों को, समझ में आई ये बात? हमने क्या कहा? हमने कहा ब्रैकेट के बाहर बस 2 रखना है, बाकी सबको अंदर भेज देना है। x का मान निकालना है, तो x के कोफिशिएंट को x² के कोफिशिएंट के साथ भाग करो। y का मान निकालना है, y को y² के कोफिशिएंट के साथ भाग करो। z का मान निकालना है, तो z को z² के कोफिशिएंट के साथ भाग करो। दोनों को गुना करना था। 12 × 12 भी 144 होता है, 16 9 भी 144 होता है। 144 को काट देगा, ऊपर का -1 बचेगा, यहाँ से 6 बचेगा, और 6 - 1 कितना आंसर आएगा? 5 आएगा, इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए मेरे भाई, सवाल CGL 4 जून 2019 के इवनिंग का है, और ये सवाल आपसे क्या मांगता है? ये सवाल आपसे कहता है कि मुझे मेरा उत्तर दो। ठीक है, सवाल में सेम तरीके से a² b² 64 c² है, ठीक है, प्लस 16c है, बराबर इतना है, और हमसे कहा गया सबका मान बताओ। अब इस सवाल में देखेंगे ना, तो एग्जामिनर आपको जान के है ना थोड़ा सा परेशान करता है। उसने आपको होल स्क्वायर भी नहीं दिया, और उसने जो यहाँ पर संख्या दी ना वो मिक्स फॉर्म में दे देगी। भैया ये मिक्स फॉर्म में है, तो कैसे जो है यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे? तो हमने कहा ठीक है, देखो किसकी किसकी चर्चा की गई है। ए की चर्चा है, बी की चर्चा है, सी की चर्चा है।
तो हमारे इक्वल के राइट साइड में ए बी और सी दोनों मौजूद होने चाहिए। तो आप बोलोगे हाँ सर, ए मौजूद है, बी मौजूद है, लेकिन सी नहीं है। तो सी क्या कहाँ है? तो सी सर इधर अटका हुआ है। तो सी जो है इधर फंसा हुआ है, तो क्या करेंगे? इसको हम बुलाएंगे। जैसे भारत जो है अपने सभी स्टूडेंट्स को यूक्रेन से बुला रहा है, उसी तरीके से इस सी को भी ए और बी बुलाएंगे, बोलेंगे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, आ जाओ। ठीक है, ना नींद आता है तुम्हारे बिना, ना चैन आता है, बस तुम आ जाओ यहाँ पे, तब इक्वेशन हमारा पूरा हो जाए। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ 64 सी स्क्वायर, इसको इधर रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 3 भी इधर है तो 3 को भी रहने दो, कोई परेशानी की बात नहीं है। उधर हमारा आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और जैसे यहाँ 16 सी उधर जाएगा तो बोलोगे सर ये -16 सी हो जाएगा, और जब आप इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा? तो माइनस हमारा 8 सी बचेगा, और ये हमारा इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 64 सी स्क्वायर 3 रहेगा, 2 इंटू ए प्लस बी था ही, यहाँ का 16 सी उधर जाएगा तो -16 सी हो जाएगा, -16 में से 2 निकाल देंगे तो बोलेंगे सर ब्रैकेट के अंदर कितना बचा? -8 सी बचा है, ये हमारा हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू कितना आएगा? 1/1, यानी ए की वैल्यू 1 आ गई। बी की वैल्यू निकालनी है तो बी की वैल्यू 1/1 यानी 1 आ गया। सी की वैल्यू निकालना है तो बोलेंगे सर -8/64 यानी -8/64 आ गया। कोई समस्या की बात है तो आप मुझे बताइए। तो बोलेंगे नहीं सर कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, बड़ा मजा आ रहा है, बस इतना कहेंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आनंद लेते रहो, गणित बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बेकार में आप लोगों ने इसको बदनाम कर रखा है। ठीक है, हम तो खामखा बदनाम हो गए, बस वही कहानी है। तो यहाँ पर हमें इसका मान निकालना है। ए की वैल्यू कितनी है? 1 है, 1 का 4 गुना कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है? 1 है, 1 का पावर दुनिया में कितना रख लो? 1 ही आएगा। 8 के जगह पर 8 आ जाएगा, और सी का स्क्वायर करने को कहा गया है, आप यहीं से इसको काट दो, तो काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1/8 -1/8। सी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? -1/8। -1/8 का क्या करना है? स्क्वायर, यानी बोलेंगे सर -1/8 का मतलब -1/8 इंटू -1/8। 8 से हमारा 8 खत्म, बोलेंगे 4 1 5, और 5 में कितना जोड़ना है? 1/8। 5 में 1/8 जोड़ने का मतलब क्या हो गया? 5 सही 1/8। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। कितने सुकून से, कितने तसल्ली से हमने आपको बताया। आप परीक्षा दे रहे होते ना, मात्र 5 सेकंड के अंदर आप इस सवाल को हल कर देते। आप बोलते कि भाई देखो मेरे को तो सीधा का सीधा ए का वैल्यू दिख रहा है, ए का वैल्यू आप सीधा का सीधा देखो। मैं इस सवाल को अब क्या करता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों से शॉर्ट में करवाता हूँ, बिना पेन उठाए करवाता हूँ, और देखो फिर आप लोग कितना का कितना डायरेक्ट। अब एक हो गया कि जो एक बच्चा बेसिक सीख रहा है मुझसे, वो इस सवाल को ऐसे हल करेगा, और दूसरा बच्चा जो बोलेगा कि सर देखो मेरे पास ज्यादा समय है नहीं, हमको बैठ के 6 साल तैयारी करना नहीं है, हमको 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर सिलेक्शन लेना है। साल भर के अंदर सिलेक्शन लेना है तो चाहे आप हमको ग्लूकोज पिलवा दो, हॉर्लिक्स पिलवा दो, कॉम्प्लान या बॉर्नवीटा या बूस्ट जो भी है हमको पिलवा दो, या दिमाग में जैसे भी कर दो, हमारा दिमाग तेज हो जाए। तो हमने कहा इसमें कुछ पीने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पता चला शाम को ठेके पे पहुंच गए, तो ऐसा कुछ जरूरत है नहीं मेरे भाई। यहाँ पे आपको बस अपने स्टेप्स को सुधारने हैं। जितना कम स्टेप रखोगे सॉल्यूशन उतने तेजी में होगा, सॉल्यूशन जितने तेजी में होगा आंसर उतने तेजी में आएगा। ठीक है, बोलोगे सर स्टेप्स को कैसे कम करें? तो जैसे देखो डायरेक्ट वैल्यू रख दिया करो। बोलोगे सर देखो यहाँ पर ए और बी है ना ऑलरेडी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इनके बाहर आपने 2 भी कॉमन निकाल दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ए की वैल्यू कितनी आएगी? तो 1/1। ए की वैल्यू सीधा का यहाँ रख दो, तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद करो प्लस। बी की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई? तो 1/1 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू 1 यानी 1 का पावर 7 कितना बोलोगे? 1 बोलोगे। ठीक है, बोलोगे सर यहाँ सी मौजूद नहीं है, तो हमने कहा ठीक है, जब सी को इधर भेजेंगे तो ये -16 सी हो जाएगा, और -16 सी का अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारा -8 सी आएगा। ठीक है, तो यहां से हम जो है सी की वैल्यू निकालेंगे अगर सिर्फ और सिर्फ सी की वैल्यू, तो -8/64 आएगा, और -8/64 क्या होता है? तो बोलोगे सर -1/8 होता है। ठीक है, और यहां पर क्या करना है? 8 इंटू सी स्क्वायर करना है, तो बोलोगे सर 8 इंटू सी का स्क्वायर कितना हो गया? 1/64। 8 से 8 खत्म, 5 + 1/8 यानी 5 सही 1/8 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब आपको वहां पर सीधा का सीधा वैल्यू निकालना था, और उस वैल्यू को डायरेक्ट यहां रखते जाना था, और आपका आंसर जो है वो सेकंडों में आ जाता। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है तो बताओ, कोई परेशानी की बात है तो बताओ। सेकंडों में आ गया कि नहीं आ गया बताओ।
तो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले वो यहाँ पर पहले वैल्यू को निकालता है, फिर उस वैल्यू को लिखता है, फिर तब उस वैल्यू को डालता है, फिर तब उसको लिखता है। इतना मूर्खता का काम क्यों करना? आपको पता ही है कि ए की वैल्यू यहाँ पर 1 आने वाली है, 1/1, तो ए की वैल्यू 1 रख दो, 1 into 4 4 आ गया। बी की वैल्यू 1 आने वाली है तो 1 का पावर 7 यानी यहाँ पर 1 लिख दो सीधा का सीधा। सी की वैल्यू कितना आएगा कैसे पता करेंगे, -16c, -16c का 2 बाहर निकाला -8, -8/64 यानी -1/8, -1/स्क्वायर, -1/8 का स्क्वायर 1/64, 8 उसको 1/8 बार में काटेगा, 5 + 1/8, 5 सही 1/8। बिना पेन उठाए आप आंसर दे सकते हैं अपने परीक्षा में। सर 64c² को 8c² नहीं कह सकते हैं क्या? भैया आपकी इच्छा है, आप जो कहना चाहो कह सकते हो, हम उसमें कोई रोक टोक आपको नहीं लगाएंगे। अब जैसे मानो यहाँ पर सीजल 6 जून 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस प्यारे से क्वेश्चन में देखिए आप क्या करेंगे, वापस से आपको x की वैल्यू चाहिए, y की चाहिए, z की चाहिए। आप बोलेंगे ठीक है सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस बार हमारे इक्वेशन एकदम ऐसे उल्टे पुल्टे सीधे दे रखे हैं, हम इस सवाल को कैसे करेंगे आप मुझे ये बताओ। सवाल में किसकी चर्चा है? सवाल में आपको x² की चर्चा है, और किसकी चर्चा है तो y² की चर्चा है, और किसी की कहीं पर कोई भी चर्चा है तो बोलेंगे नहीं सर कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। x और y का 2 यहाँ पर दिया गया है वैल्यू, और इस सवाल में थोड़ा सा जो है हमें बुद्धि लगाना है कि इस सवाल को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। अब ये सवाल थोड़ा सा आपको कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करेगा, इसीलिए हम इसको लास्ट में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ पर इस सवाल को देखो, क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 को देखो और इसको हल करो। बोलोगे सर सवाल नंबर 12 को देखिए एक बार आप। सवाल नंबर 12 में 3 लोगों की चर्चा की गई है, तीनों के तीनों यहाँ पर मौजूद हैं, ABC तीनों के तीनों मौजूद हैं। कैसे हम सवाल को लगाएंगे? बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। हमें ब्रैकेट के बाहर बस कितना रखना है, तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर बस 2 रखना है। अगर आप ब्रैकेट के बाहर 2 रखोगे तो अंदर हो जाएगा 3, यानी ये 3 बना देगा, 3 भी बना देगा, और कितना बना देगा 3c बना देगा। ब्रैकेट के बाहर बस 2 रखना और बाकी सबको क्या करना, अंदर भेज देना। भेज दिया। अब आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर मुझे जो है ना ऐसा लग रहा है, देखो a की भी वैल्यू कितनी आएगी तो 3/1 आ जाएगी। समझना मेरी बात को, इस सवाल को शॉर्ट में कैसे होगा। a की भी वैल्यू कितनी आएगी 3/1 यानी a की भी वैल्यू 3, b की वैल्यू आ जाएगी 3/1 यानी b की भी वैल्यू 3, c की वैल्यू आ जाएगी 3/1 यानी c की भी वैल्यू 3। तो क्या हमारा a, b और c तीनों का तीनों बराबर होगा? तो बोलोगे हाँ सर, a की भी वैल्यू 3 है, b की भी वैल्यू 3 है, c की भी वैल्यू 3 है, यानी a बराबर b बराबर c बराबर 3 हो जाएगा। हो जाएगा, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, सब बराबर हो गए। जो सवाल में हमसे पूछा गया है, अब जरा इसको देखो, तो बोलोगे सर a, b और c जब तीनों के तीनों बराबर हैं तो b और c बराबर हैं, तो b का क्यूब c के क्यूब को काट देगा? तो बोलोगे हाँ सर। a का जो क्यूब रूट है उसको यहाँ पर देखो, a के क्यूब और a का क्यूब रूट किया गया है, यानी यहाँ पर इसका कितना आएगा आंसर है। जैसे मैंने कहा a का स्क्वायर और उसका कर दो रूट, तो स्क्वायर से रूट खत्म, यानी कितना बच जाएगा a। उसी तरीके से a का क्यूब है और उसका क्यूब रूट किया गया है, तो क्यूब रूट से आप 3 खत्म, कितना बचेगा a। यानी असल में अब जो हमसे पूछा गया था उसमें किसकी वैल्यू बतानी है, a की, और a की वैल्यू कितनी है 3 है। सेकंडों में आंसर टिक करते, ऑप्शन नंबर ए आंसर होता। बहुतों ने क्या किया होगा, बहुतों ने ये किया होगा कि पहले a का मान निकाला होगा, b का मान निकाला होगा, c का मान निकाला होगा, a का क्यूब किया होगा, फिर b का क्यूब किया होगा, c का क्यूब किया होगा, फिर घटाया होगा, फिर क्यूब रूट निकाला होगा। ये मूर्ख बच्चों की निशानी होती है। मतलब अगर हम आपको इतना शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं तो थोड़ा सा आप अपने बुद्धि का भी प्रयोग किया करिए। आप बोलते सर a का भी मान 3, b का भी मान 3, c का भी मान 3, मतलब मेरे तीनों बराबर। अब अगर मेरे तीनों के तीनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर b और c बराबर, यानी b और c काट देंगे तो a का क्यूब है और उसका क्यूब रूट है, क्यूब रूट से क्यूब खत्म, सिर्फ a का मान बताना है, और a का मान हमारा 3 आया, तो आंसर कितना होगा 3 होगा। ये सब चीजें सोचा करिए अपने परीक्षा में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ट्रिक हैं, ठीक है। ध्यान लगाइए इस बातों को लेकर। हम आपको कोई जो है मंगल ग्रह के क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, हम आपको आपके सीजल का ही क्वेश्चन बता रहे हैं और उन्हीं को दिखा रहे हैं कि देखो कैसे सेकंडों में इनके उत्तर दिए जा सकते हैं, ठीक है। आ जाइए अगला सवाल, एक और आपकी लास्ट प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक। तो यहां पर कहा गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 216, और यहां से हमसे कहा गया कि 12 इंटू इतना का मान बताना है। बताओ यहाँ ab bc ac का मान कितना होगा। आप बोलोगे सर ये बच्चे वाले सवाल हैं जो हम बचपन में पढ़ा करते थे। हमने कहा ठीक है, जो बच्चा सीपीओ का तैयारी कर रहा है उसका भी भला हो जाएगा, सीजल वाले का तो चल ही रहा है। तो हमने कहा यहाँ काम करो, 2 को बाहर रख दो, 2 को बाहर रखोगे 6 अंदर चला जाएगा, तो बोलोगे 6 से है, 6 इंटू b 6 भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा -12c।
अगर आप यहां पर देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, तो 6 और बटे में 1, यानी a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी। b की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई, तो 6 और बटे में 1, यानी b की भी वैल्यू 6 आ जाएगी। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे -12, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12 आ जाएगी। बोलोगे सर a और b मुझे क्या दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं। a और b मुझे क्या दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं। यानी अगर मैं यहां पर b को जो है देखो, अगर मुझे ये पूरा का पूरा बराबर दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो पूरा हमसे पूछा गया है ये हमारा किस में कन्वर्ट होगा, तो बोलोगे सर a और b दोनों के दोनों बराबर हैं। यानी a और b बराबर हैं, तो ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, a इंटू ए कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा। ये हमारा ac हो जाएगा और ये भी हमारा ac हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, तो -2ac हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या की बात है तो बोलो नहीं सर कोई समस्या की बात नहीं है। अब यहां पर a का वैल्यू चाहो तो रख लो 6, a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, -2 हो जाएगा। a का वैल्यू हमारा 6 है तो 6 लिख लो, और c की वैल्यू -12 है तो -12 लिख लो। यहाँ पे लास्ट में रखा करो, 12 का 6 गुना 72, 72 दूनी 144, और ये माइनस और माइनस प्लस में, तो बोलोगे सर 36 में हमें क्या करना है, 144 जोड़ देना है। ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया ना? हाँ, गड़बड़ यहाँ पर ये हो गया है कि यहाँ पर ये जो BC है ना, ये हमारा प्लस में दिया गया था। क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, सुधार कर लेंगे। क्वेश्चन में गड़बड़ ये है यहाँ पर कि यहाँ प्लस होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था। आप यहाँ पर प्लस करेंगे तो आपका सवाल बनेगा। अब देखिए, तो आपका बिल्कुल जो है वो सवाल बनेगा, और सवाल देखिए कितने आसानी से बनेगा। सबसे पहले मैं आपको सवाल दोबारा से समझा देता हूँ। क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, आप सुधार लीजिए। यहाँ पर +BC क्वेश्चन में पूछा गया था। आप बोलेंगे सर हमें ये फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट में हमें 2 बाहर रखना है, 6 को अंदर भेज देना है, 6a 6b -12c। a का मान भी हमारा 6 आएगा, b का मान भी 6 आएगा, c का मान -12 आएगा। ये फिक्स है सर, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। यानी हम कह सकते हैं और b दोनों के दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो सवाल हमसे पूछा गया, अब इस सवाल में देखोगे आप तो बोलोगे सर a और b बराबर है, यानी b के स्थान पर हम a रख सकते हैं। ये हमारा प्लस का AC है और ये हमारा माइनस का AC है। क्या ये प्लस AC माइनस AC एक दूसरे को खत्म कर देंगे? तो बोलोगे हाँ सर, प्लस AC और माइनस AC एक दूसरे को खत्म कर देंगे, क्योंकि b के स्थान पर जैसे आप a रखोगे, क्योंकि b और a बराबर है, तो ये प्लस AC बन जाएगा, माइनस AC एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो सिर्फ आपका क्या बचेगा, ab का रूट। यानी आपको जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, a को b के साथ गुना करके रूट बनाना है। आपने कहा सर a और b तो बराबर है, आपने कहा सर a और b तो बराबर है, यानी a इंटू a स्क्वायर, और हमें क्या करना है, a स्क्वायर का यहाँ पर रूट बनाना है। स्क्वायर से हमारा रूट खत्म, यानी सिर्फ a की वैल्यू बतानी है, और a की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 6, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो सीपीओ का क्वेश्चन था, लेकिन आपने कितने आसानी से इसको बताया। आपने कहा सर हम वैल्यू रखते ही नहीं, हम लोग तो वैल्यू को बाद में रखते हैं, पहले जो दिया गया उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बड़ा सवाल है, मेरा दावा है आप किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में या किसी भी स्टूडेंट को जो किसी भी XYZ टीचर से पढ़ रहा है, आप उनको भेज के देखो, एक पन्ने में आपको सॉल्यूशन बना के देगा, एक पन्ने में सॉल्यूशन बना के देगा। सोचो जब ऐसे बच्चे एक एक पन्ने में सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उनका भविष्य कहाँ जा रहा है। क्या वो अगले 1 साल के अंदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल पाएंगे? क्या वो CGL या CHSL या MTA जैसे पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे? जब एक छोटे से सवाल को जिसको काफी कम समय में किया जा सकता होता उसको वो इतना लंबा में बना रहे हो। तो यही जो होता है, सिलेक्शन छीन लेता है। आपको अपने सिलेक्शन को कंफर्म करना है तो ऐसे अप्रोच सीखा करो। ठीक है, हमने 2 बाहर निकाला, a बराबर b आ गया। ठीक है, ये भी AC है, ये भी AC, AC से AC खत्म, a स्क्वायर का रूट यानी a की वैल्यू बतानी है, और a की वैल्यू हमारी 6 आ गई, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, कुछ भयंकर सा क्वेश्चन हो गया, सेम तरीके से हमसे कहा गया। 14 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हमें 2 सवालों है, एक क्वेश्चन नंबर 14 है और एक हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, क्योंकि ये 2 ऐसे सवाल हैं जो दिख तो रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर के कंसेप्ट पे, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर के कंसेप्ट से थोड़ा सा ये हटकर है, थोड़ा सा हटकर है। हमें यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, लेकिन थोड़ा सा कायदे से बनाना है, तरीके से बनाना है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी बुद्धि चलेगी नहीं, आपको पता नहीं चल पाएगा कि हम किसका स्क्वायर बनाए किसका नहीं बनाए, तो आपको इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। 2x स्क्वायर में y स्क्वायर और प्लस इतना माइनस इतना प्लस इतना बराबर 0 है। हमसे इसका मान पूछा गया है, हमने कहा ठीक है भाई हम इसका मान बताएंगे, क्या परेशानी की बात है।
ठीक। अब आप देखोगे ना यहाँ पर, तो आपको एक बात समझना पड़ेगा। मैंने कहा जब भी कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर में होती है तो उनके इंडिविजुअल्स वेरिएबल मौजूद होते हैं। जैसे अगर x का स्क्वायर किया है तो x का वेरिएबल मौजूद है, y का स्क्वायर किया है तो y मौजूद नहीं है, और y के जगह पर x और y मौजूद है। यानी यहाँ जो परफेक्ट स्क्वायर बनाया गया है ना, वो x और y को दोनों को लपेटे में लेकर बनाया गया है। अगर हम इसको थोड़ा सा जो है फैक्टराइज करें तो कैसे करेंगे? 2x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? तो बोलेंगे सर 2x स्क्वायर को हम x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं। 6x को क्या लिखेंगे? तो बोलेंगे सर यहाँ 6x को 6x ही रहने दो, माइनस 2xy को माइनस 2xy रहने दो, और प्लस यहाँ क्या कर दो, 9 बराबर क्या कर दो, 0 कर दो। बोलोगे सर आप ऐसा इसको क्यों कर रहे हो, आप पुराने वाले मेथड से क्यों नहीं कर रहे? तो पुराने वाले मेथड के फॉर्मेट में ये नहीं है। हम इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं कि x और y को उधर लेकर चले जाएं, ब्रैकेट के बाहर 2 निकाल दें, x चला जाएगा लेकिन y तो मौजूद ही नहीं है। मतलब ये सवाल उस तरीके का दिख तो रहा है लेकिन उस कंसेप्ट पर नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा सर यहाँ पर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। x स्क्वायर भी है और 6x भी है। जब भी किसी संख्या का वोल स्क्वायर करते हैं, जैसे मानो हम यहाँ a प्लस बी का वोल स्क्वायर करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, a का भी स्क्वायर मिलता है, हमें यहाँ b का भी स्क्वायर मिलता है, और साथ में हमें 2ab भी मिलता है। यानी a इंटू बी को गुना करके 2 गुना कर दो। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो x का वोल स्क्वायर है यानी ब्रैकेट के अंदर तो x ही आएगा, जिसका वोल स्क्वायर है यानी ब्रैकेट के अंदर आएगा ही आएगा। और फिर उसके बाद हम कैसे पता करेंगे? तो हम 2ab वाले टर्म से पता करेंगे, 2ab वाला टर्म खोजेंगे। मतलब एक ऐसा टर्म जिसमें x मौजूद होगा, तो इस ऐसा टर्म जिसमें x मौजूद होगा वो क्या होगा, 6x। यानी ये जो 6x होगा ना मेरे भाई, ये 6x हमारा 2ab के फॉर्मेट में है। किसके फॉर्मेट में है? 2ab के फॉर्मेट में। ठीक है, यही जो 6x है ये हमारा 2ab है, यानी 2 इंटू, और a के स्थान पर कितना रखना है, x रखना है, और b के स्थान पर इतना रखना है। 2 से हम इसको काटेंगे 3 बार में, x से इसको काटेंगे x बार में, b का तुरंत मान 3 आ जाएगा। यानी ये x के साथ किसका वोल स्क्वायर बनाएगा, तो x के साथ हमारा 3 का वोल स्क्वायर बनाएगा। ये सीधा का सीधा जो है, ठीक है, आप यहां बता पाओगे। देखो कैसे, तो x का वोल स्क्वायर x स्क्वायर बन गया, 3 का वोल स्क्वायर यहाँ 9 भी मौजूद है। ठीक है, और 2ab के मतलब 3 इंटू 2 इंटू x यानी 6x भी मौजूद है। तो क्या आपने इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दिया? बोलो हाँ या ना। बना कि नहीं बना, बताओ। बन गया ना। बस यही गेम था इस सवाल में। आपने कहा कि सर आपने 2ab को कैसे कन्वर्ट किया? तो मैंने कहा देखो मैंने 2ab को कैसे लिया, मैं अगर x ले रहा हूं तो इसका जरूर बात है कि x कहीं ना कहीं और किसी के साथ 2ab बना रहा होगा। यानी ये 6x है, यही 2ab है। तो 6x बराबर 2 इंटू x इंटू बी, x से x खत्म, 2 से 3 खत्म, b का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ये हो गया। फिर उसके बाद हमने कहा चलो ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर और कोई परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। तो जी हाँ बिल्कुल, एक बार और x है, यानी x एक बार और है, यानी x एक बार और परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। और अब x किसके साथ बनाएगा वो देखो, तो एक और x स्क्वायर है, तो यानी यहाँ पर बोल दिया कि सर ये x हो गया। ठीक है, एक और x स्क्वायर है तो इसके साथ कोई और x होगा, यानी यहाँ पर x है। ठीक है, अब यहाँ पर x है तो देखो एक मैंने y स्क्वायर छोड़ दिया लिखना, ये आप लिख लेना जरूर, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ y स्क्वायर छूट गया है तो y स्क्वायर मैं अलग से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि कुछ छूटे नहीं। अब यहाँ पर बोलोगे सर देखो सिंपल सी बात है कि आपने x का देखो x तो देख लिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर का तो x देखो कहां पर है, तो एक्स स्क्वायर का x यहां पर है। यानी हम कहेंगे सर माइनस 2xy जो है ये बराबर है हमारे 2ab के, जहां पर 2 के जगह पर 2 लेंगे, a के स्थान पर x ले रहे हैं और b के स्थान पर y लेंगे। 2 से हमारा 2 खत्म, x से हमारा x खत्म, यानी b की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, तो माइनस y है। b की वैल्यू कितनी आ गई, तो माइनस y आ गई। यानी यहाँ पर बोलेंगे सर ये x माइनस y का क्या है, वोल स्क्वायर है, और ये बराबर है 0 के। ये x माइनस y का क्या है, वोल स्क्वायर है। तो हमने कहा देखो इसको वापस से वेरीफाई करते हैं, क्या x का वोल स्क्वायर x स्क्वायर है, तो हाँ। क्या y का वोल स्क्वायर y स्क्वायर है, तो हाँ। क्या माइनस 2xy है, तो हाँ सर माइनस 2xy है। बस काम खत्म। बड़े प्यार से बड़े तसल्ली से हमने बताया। अब आपको शुरू में ही क्लास में जब स्टार्ट किया था मैंने, तभी मैंने बताया था कि दो संख्याओं का वोल स्क्वायर 0 के बराबर हो तो इसका मतलब क्या होता है, x का मान निकालना है। तो जिसके साथ यहाँ पर है देखो +3 है तो +3 का उल्टा यानी -3, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वापस से x का मान निकालना है तो -y का उल्टा यानी बोलोगे +y, यानी x y के बराबर है और x -3 के बराबर है। तो हम ऐसा कह सकते हैं x y के बराबर और यहाँ पर x -3 के बराबर, यानी x बराबर y बराबर -3, ये हम कह सकते हैं। x y जो है वो दोनों के दोनों बराबर होंगे और ये -3 के होंगे, ठीक है। कोई समस्या की बात, x बराबर y और वो बराबर -3। सवाल में हमसे इसका मान पूछा गया है।
अब इसका मान हमसे पूछा गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, x और y बराबर है ना, तो बस ये 4x क्यूब हो गया, ये भी हमारा x के बराबर हो जाएगा तो x क्यूब हो जाएगा, ये हमारा x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो 4x क्यूब में से 1x क्यूब जाएगा तो कितना आएगा, 4x क्यूब में से 1x क्यूब जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा तो बोलोगे सर 3x क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 3x क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। और ये x स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो x का पावर 4 हो जाएगा। आप यहाँ पर x की वैल्यू को रखिए, x की वैल्यू कितनी है, -3। ठीक है, तो -3 का क्यूब कितना हो जाएगा, या तो आप यहां से ऐसा कर सकते हो कि x क्यूब आपने कॉमन ले लिया, जब आपने x क्यूब कॉमन ले लिया तो यहाँ 3 बच गया और यहाँ कितना बच गया, तो x बच गया। ठीक है, फिर आप x क्यूब को कॉमन ही रखो, 3 के जगह पर 3 रखो और x के जगह पर कितना रखोगे, -3। जब हम यहाँ -3 और +3 रख देंगे, 0 को किसी भी संख्या के साथ गुना करोगे 0 आएगा, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बहुत बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे कि बैठ के यहाँ क्यूब भी कर रहे होंगे, ठीक है, वैल्यू भी रख रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी करके रख सकते हो, ये आपके ऊपर, आपका चॉइस है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा, सवाल को देखते वक्त देखो जितने बच्चे कह रहे हैं रिपीट करिए रिपीट करिए रिपीट करिए, तो अब आप लोग बड़े ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से बड़े ध्यान से सुनिएगा, हम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, बड़े तसल्ली से सुनिए, सभी बातों को अपने मन से निकाल कर। हमने कहा कि भाई देखो बात ऐसा है कि ये जो सवाल है ना, ये हमारे उस फॉर्मेट पर नहीं है जिस फॉर्मेट को हमने सोचा था। हमारा फॉर्मेट में x और y दोनों राइट साइड में आना चाहिए और उसके बाहर 2 आना चाहिए। x तो आ जाएगा लेकिन y यहाँ पर कहीं मौजूद ही नहीं है, y अकेले में नहीं है, इसके साथ जोड़ी में है, वो नहीं आ पाएगा, यानी ये उस फॉर्मेट में नहीं है। ये उस फॉर्मेट नहीं है यानी ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। कैसे पता करेंगे, तो 2x स्क्वायर था तो उसको अलग अलग लिख लिया, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, y स्क्वायर का y स्क्वायर लिख लिया, 6x का उतना लिख लिया, सब लिख लिया। हमने कहा जब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं तो a का भी स्क्वायर मौजूद होता है, b का भी स्क्वायर मौजूद होता है, 2ab भी मौजूद होता है। तो हमने कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले देखें तो x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों के दोनों है, यानी ये x प्लस y का तो जरूर स्क्वायर बनाएंगे, या तो x प्लस y हो सकता है, नहीं तो x माइनस y हो सकता है। तो हमने कहा x भी होगा और यहाँ y भी होगा। तो अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है और अगर x प्लस y का होल स्क्वायर बन रहा है तो 2xy चाहिए, तो 2xy नहीं था, -2xy था, यानी ये किसका होल स्क्वायर बना रहे थे, तो ये तीनों मिलके हमारा x माइनस y का होल स्क्वायर बना रहे थे। जहां पर x स्क्वायर ये है, y स्क्वायर ये है, यहाँ -2xy है। फिर उसके बाद हमारा बच जाता है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब गौर से देखेंगे तो ये x का स्क्वायर है, इसको देखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर है, यानी यहाँ पर, और यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस में है, यानी किसका स्क्वायर है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। जब भी दो स्क्वायर का सम 0 होता है यानी x की वैल्यू -3 और x बराबर y, यानी x बराबर y बराबर -3। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमें निकालना था यहाँ पर ये सब x के बराबर है। 4x क्यूब में से x क्यूब गया तो 3x क्यूब, x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ गुना किया, x का पावर 4। हमने कहा यहाँ कुछ कॉमन ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। x क्यूब कॉमन ले लिया तो यहाँ 3 बचा, यहाँ x बचा, x की वैल्यू -3 में +3 जोड़ेंगे 0, 0 को किसी के साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ टेढ़े सवाल भी होते हैं जो आपको दिखते तो हैं कि उसी फॉर्मेट पर हैं, लेकिन उस फॉर्मेट पर वो नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है सर, आप एक बार में ही क्लियर करवा देते हैं, क्या बात है, चलो बहुत अच्छी बात है सर, वेरी स्मार्ट अप्रोच, बहुत शानदार। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीजीएल का 4 मार्च 2020 में इवनिंग में पूछा गया है। ठीक है सर, यूपीएसआई लेवल के भी क्वेश्चंस कराया करो प्लीज। रविकांत, ये देखिएगा जरा किस तरह का क्वेश्चन है, ये सवाल आपको दिख रहा है, बताओ है? जरा ये सवाल देखना, पल्ले पड़ेगा आपको, बताओ, समझ में आएगा? 2 मिनट तो परीक्षा में सोचते रह जाओगे, करे तो करे क्या भैया वहां पे बैठ के। ठीक है, 2 मिनट तो बैठ के आदमी सोचते रहेगा सर करे तो करे क्या वहां पे बैठ के। 2x स्क्वायर भी है, y स्क्वायर भी है, z स्क्वायर भी है। आपने कहा था सर कि ब्रैकेट के बाहर जब जाएगा तो कितना जाएगा, ब्रैकेट के बाहर x जाएगा, y जाएगा, z जाएगा। ना यहाँ x अकेले में है, ना y अकेले में है, ना z अकेले में है। यानी आप यहाँ पर इस बात को समझ जाइए सर, आप यहाँ इस बात को समझ जाइए कि ये संख्या जो है स्क्वायर बना रहा है। अब ये संख्या स्क्वायर बना रहा है तो किसका बना रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बना रहा है। अब a प्लस सी का होल स्क्वायर बना रहा है, तो आप जरा इस पे सोच कराएंगे। कल आप लोगों को पूरा फुर्सत से हम समय देते हैं कि आप इस पर सोचेंगे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको टाइम दे रहे हैं ताकि आप इसको सोचें समझें। बाकी हम a प्लस बी प्लस सी का जरूर यहाँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होगा, तो बोलेंगे सर a स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा, c स्क्वायर आ जाएगा,
प्लस हमारा हो जाएगा 2ab, फिर हो जाएगा हमारा 2bc और फिर हमारा हो जाएगा 2ac। आप यहाँ पर अगर 2ab के साथ इसको कंपेयर करेंगे ना, आपको तुरंत पता चल जाएगा किसका स्क्वायर लेना है। इसको कंपेयर करेंगे पता चल जाएगा, इसको कंपेयर करेंगे पता चल जाएगा। सवाल में कोई दम है ही नहीं, ठीक है, कोई भी दम नहीं है इस सवाल में, बहुत ही टुच्चा लेवल का सवाल है और आराम से आप इसको कंपेयर करने के बाद तब इसके वैल्यूज के आंसर्स दे सकते हैं। बट कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं आपको समय दे रहा हूँ, ठीक है। जब तक 1 से 2 पन्ना ना भर जाए तब तक दिल को सुकून ना पहुंचाएं। तो सबसे पहले कल हम उस सवाल को करेंगे और उसके बाद फिर ये इंपॉर्टेंट टाइप हम लोग करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। आशा करते हैं कि सभी जो है उस सवाल को बनाकर जरूर आएंगे और साथ में जितना हमने पढ़ाया है उस पूरे को आप रिवाइज करके आएंगे। देखो जितना पढ़ा रहा हूं ना उसको रिवाइज करते जाओ मेरे भाई, ठीक है। रिवीजन जो है वो किंग है, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो बड़ा मुश्किल है। मैं कितना भी बेस्ट क्यों ना पढ़ा लूं, मैं कितना भी आपको स्मार्ट अप्रोच क्यों ना बता दूं, मैं आपको ये भी बता दूं कि देखो सवालों को ऐसे देखना होता है, ऐसे समझना होता है, ऐसे करना होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप रिवाइज नहीं करोगे तो सब व्यर्थ हो जाएगा। सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो मेरे पढ़ाए गए चीजों को बार बार रिवाइज करता है। नहीं तो हर बैच में 4000 5000 बच्चे होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें भी सिलेक्शन सिर्फ काफी कम बच्चों का हो पाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। पढ़ाता तो मैं सभी को हूँ, ऐसे सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर जगह है पूरे भारत में। आप खान सर को देखिए, लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या हर बच्चे का सिलेक्शन हो पाता है? नहीं होता ना। जो मेहनती है, जो उन चीजों को, कंसेप्ट को फॉलो करता है, उस नोट्स को बार बार रिवाइज करता है, सिलेक्शन सिर्फ उसी का होता है। इसीलिए आप बार बार जो है वो रिवाइज करो बढ़िया तरीके से। जो लेट आते हैं क्लास में, ठीक है भैया, लेट आके अपनी क्यों जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो? क्लास में समय पर आया करो। जब 11 बजे टाइम है तो 11 बजे से मौजूद रहा करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि हाँ अपने आराम से खेती है अपनी, बाद में कभी भी चल जाएंगे क्लास में, जब मर्जी हो गया वीडियो को शुरू कर दिया और जब मर्जी हो गया तभी सोचेंगे कि हमको पूरा समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तो महामूर्ख इंसान हो फिर, ठीक है। लेट आओगे, जाहिर सी बात है कुछ समझ में आएगा नहीं, तो टाइम पर आया करो, ठीक। और बाकी जितने आपके यार प्यार रिश्तेदार हैं, ठीक है, जो आप पढ़ाई करना चाहते हैं, मैथ से प्यार करना चाहते हैं, बताओ उनको हमारे बैच के बारे में और बढ़िया से बोलो कि भैया देखो वन स्टॉप सॉल्यूशन है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, कुछ सीखना है तो वहीं से बस मैथ्स का बैच लो और बढ़िया से सीखो, ठीक है। चलो खुश रहो, ध्यान रखो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।